हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। शुरुआत हो रही है 9 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड से। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है। शायद आंखें जब खुलती हैं तो आप ही के सपने से ये उठ रहे हैं, जग के ये महसूस करते हैं तो आपको पाने का ख्याल तो इनके मन में है। मतलब अगर अपनी तरफ से ये आपको भुलाने की कोशिश भी कर रहे हैं तो भी दिल में अगर सच्चा प्यार है इनके, तो वो प्यार इनको चैन से बैठने नहीं दे रहा, जिस वजह से रात को ये बहुत बेचैन हो रहे हैं आपकी याद में। 5 ऑफ कप्स का कार्ड अगला है। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पे बीती बातें उनको बार बार याद आती है, यानी कि जिस पल भी आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम आया और उस प्रॉब्लम की वजह से अगर सेपरेशन लंबा चला तो वो सेपरेशन कितना लंबा होगा और कितना ज़्यादा इनको दर्द महसूस करना है ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। और क्या कभी आप दोनों दोबारा 2 ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ पाएंगे ये वो ज़रूर सोचते हैं। फिर है 4 ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। इनके सामने कई सारे ऑप्शन हैं, मतलब लोग इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं लेकिन ये उनसे मुंह फेर रहे हैं। ये पर्सन अपने आप में ही ज़्यादा खोया हुआ है और सबको यही लगता है कि ये पर्सन ज़रूर किसी बात में उलझा हुआ है, लेकिन वजह और कुछ नहीं है, ये आपके ही प्यार में उलझ गए हैं। मतलब दिल की जो बातें होती है वो बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं। जुबान से भले ही इंसान कितनी भी कड़वी बातें क्यों ना बोल दे एक दूसरे को, लेकिन दिल अगर सच्चे दिल से किसी को चाहता है तो वो पर्सन दिल में इस तरह से जगह कर देता है कि आप किसी और चीज़ को लेके उतना नहीं सोच पाते। वैसी ही हालत इनकी भी हो रही है। फिर है क्वीन ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। क्या आप कभी उनकी तरफ आगे मुस्कुराते हुए ऐसा आएंगी? स्पेसिफिकली फेमिनिन एनर्जी यहाँ ज़्यादा है। तो जैसे कभी कभार अगर ये बैल वगैरह गुस्से में आ जाता है तो उसको काबू करना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ लोग थ्रिल के बेस पे भी ये बुल फाइट वगैरह करते हैं। तो वैसे ही आपके पर्सन को यही लगा था कि आप गुस्से में हैं तो थोड़ा सा नाराज़गी आपकी जब शांत हो जाएगी तब आप उनसे दोबारा कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन आपका गुस्सा अभी तक शांत हुआ है या नहीं ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। फिर है 7 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आपकी तरफ आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन श्योर नहीं है। जिस रास्ते पे ये आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं वहाँ पे परफेक्ट रिजल्ट मिलेंगे ऐसा नहीं है, तो रिस्क भी है। आप उनको दोबारा इग्नोर भी कर सकते हैं या फिर कम्प्लीटली नज़रअंदाज करके आप उनको ये एहसास दिला सकते हैं कि अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट है डेथ का कार्ड। स्कॉर्पियो का आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये क्वीन ऑफ वैंड्स में यहाँ चारों तरफ हमें बुल दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे डेथ के कार्ड में घोड़े ही घोड़े यानी कि हॉर्स है। तो आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अपोजिट है, लेकिन ये पर्सन ज़िंदगी में अगर नई शुरुआत करना चाहता है तो दोबारा आप ही के साथ। नेक्स्ट है द एम्परर।
इनको पता है कि इनका जो बिहेवियर है वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है, मतलब कोई भी इनको दूर से ही ऑब्जर्व कर सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मूडी है और कुछ अजीब ही इनकी हरकतें रहती है। लेकिन ये जानते हैं कि आप उनको इतनी ज़्यादा अजीब ये होने के बावजूद भी दिल से आप उन्हें चाहते हैं या चाहती हैं। तो ये जो आपका अंदाज़ है कि आपने उनको जैसे है वैसे ही एक्सेप्ट किया है, ये आज भी आपकी तरफ से वही बातें दोबारा चाहते हैं। फिर है द फूल, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ये पर्सन तो बेवकूफ़ियाँ करता ही है, ये शायद आपको पता है, और इनको लगता है कि आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं उनके बिहेवियर से, जिस वजह से आपकी तरफ अगर ये कोई कदम बढ़ाते भी हैं और आप उसका रिस्पॉन्स भी नहीं देते तो भी आप समझ जाएंगे कि चलो कोई बात नहीं, इसने ऐसे ही कर लिया होगा, ये तो पर्सन है ही मूडी। फिर है फाइव ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ये पर्सन अब किसी से भी आपके बारे में कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है, मतलब अगर कोई आपके बारे में कुछ सलाह मशवरा दे रहा है तो ये पर्सन सीधे उनसे लड़ पड़ते हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ सॉर्ड्स, अगेन एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। आपकी तरफ हाथ आगे बढ़ाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ज़िंदगी में कोई ऐसा बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं जिसकी वजह से ये वो प्यार की बाजी दोबारा जीत जाए या फिर हारते हारते जीत उनको मिले। वो रिज़ल्ट के बारे में श्योर होना चाहते हैं कि हाँ ये तो मुझे पक्का मिलेगा ही। तो आपका प्यार पाने की चाहत ज़रूर है। और फाइनल कार्ड है द मून, पाइसेस का कार्ड है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना भी चाहते हैं और बहुत ज़्यादा बेचैन है। मून रिप्रेजेंट करता है हमारे मन को, तो इस पल इस पर्सन के मन में आपके अलावा और कोई भी नहीं है, कोई और बात बिल्कुल भी इनको तड़पा नहीं रही है सिवाय आपके। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स। आर यू एबल टू रिसीव अ डाउनलोड ऑफ इंसाइट इन योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान है, मैनिफेस्टेशन भी चल रहा है और पुरानी बातें बार बार याद आ रही है, स्पेसिफिकली वो पल जिन पलों में आप उनके साथ थे या पर्सन आपके साथ बहुत खुश थे। हैव यू बीन गेटिंग आउटडोर ऑफन इनफ, आर यू स्पेंडिंग टाइम रिकनेक्टिंग विद नेचर। तो ये आउटसाइड का ज़्यादा मुआवजा नहीं कर रहे, मतलब कहीं आप कह सकते हैं कि ये जो पर्सन है वो घर में ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, काम से घर, घर से काम, यही उनका चल रहा है। और उनको भी समझ में आ रहा है कि पहले जैसा घूमना फिरना तो नहीं, लेकिन ये ज़्यादा लोगों से भी मिलजुल नहीं रहे हैं, ज़्यादा कटे से कटे रह रहे हैं। और इसके पीछे वजह भी है क्योंकि शायद लोगों की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई है। आर यू ड्रॉन टू स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ एंड योर ओन पर्सनल ट्रूथ, आर यू अ चैम्पियन फॉर योर सेल्फ और अदर्स। तो यहाँ पे अगर ये पर्सन अपने लिए कुछ नहीं कर सकता तो दूसरों के लिए ज़िंदगी में क्या करेगा, ये सवाल ये खुद पे उठा रहे हैं। और अपने दिल की ऐसी कोई सच्चाई है जिसके बारे में ये खुद से ही सवाल पूछ रहे हैं। डू यू रिकॉग्नाइज द personification of nature, and the plants and animals may reveal human qualities such as the ability to converse। तो यहाँ पे बात आ रही है कि जैसे चिड़िया आपस में बातें करती रहती है, जानवर भी अपने अपने तरीके से एक दूसरे से बातें करते हैं। जैसे यहाँ पे ये दो डॉग कहिए या वुल्फ कहिए, ये अपना मैसेज सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके दिल में क्या चल रहा है। अगर ये सभी बातें हम नेचर में ऑब्ज़र्व करते हैं क्या, तो मुझ में क्यों नहीं है ये बात कि क्या मैं अपने दिल की बात नहीं बता सकता, क्या मैं अपनी ज़ुबान से अपने दिल का हाल नहीं बयां कर सकता या नहीं बयां कर सकती, ये सवाल वो खुद से पूछ रहे हैं। आर यू ड्रॉन टू एम्पावर पीपल ऑन देयर स्पिरिचुअल पाथ, डू यू फाइंड कंफर्ट इन सर्कल ऑफ मेन एंड वुमन हु आर अलाइंड विथ हायर पाथ। तो यहाँ पे उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं किस्मत ने आप दोनों को एक दूसरे के साथ ऑलरेडी चुन लिया है, मतलब आप दोनों एक दूसरे से कितने भी फिलहाल दूर क्यों ना हो, आप दोनों की एक ऐसी जर्नी है जो शुरू भी इसलिए हुई थी क्योंकि ये डिवाइन प्लान है। आर यू रेडी टू अनकवर द नॉलेज एंड विजडम बरीड विद इन यू, आर यू विलिंग टू यूज़ देयर गिफ्ट्स ऑफ टू एम्पावर यू। तो यहाँ पे कई सारी खुशियाँ हैं जो इन्हें आपके साथ महसूस हुई है, लेकिन शायद उन्होंने कभी भी आपके सामने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया या फिर आपको खुल के उन बातों को लेके कभी बातचीत नहीं की कि तुम्हारी वजह से मुझे ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा खुशी मिल रही है। तो ये जो खुशी का ख़जाना उनको मिला था ये कहीं अब गायब हो चुका है और ये उसी ख़जाने के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही है। हैव यू बीन सीकिंग बैलेंस इन योर लाइफ, आर यू फाइंडिंग इनर पीस फॉर योर बॉडी, योर माइंड एंड योर सोल। तो जैसा कि हमने देखा बैलेंस ही नहीं है इस पर्सन की, कहीं ना कहीं
माइंड में भी काफ़ी कुछ चल रहा है, दिल में भी काफ़ी कुछ चल रहा है, जिसका असर ज़रूर उनकी बॉडी पे दिखाई दे रहा है। मतलब अगर पहले बहुत ज़्यादा हेल्दी थे या फिर हेवी वेट गेन किया था, तो यहाँ पे अब आपको इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है कि काफ़ी ज़्यादा दुबले पतले से हैं। आपको देखते ही ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन सच में अपना ख्याल भी रख रहा है या नहीं, और ये इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन यूँ हो रहा है क्योंकि ये आपकी कमी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा दिल से महसूस कर रहे हैं। आर यू रेडी टू बी हेल्दी, होल एंड कंप्लीट? डू यू फील द हीलिंग वाइब्रेशन विद इन यू? तो यहाँ पे उनको पता है कि दूर बैठे बैठे ही सही, लेकिन आज भी आप उनको अपनी दुआओं प्रार्थनाओं में ज़रूर याद करते होंगे, और कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो सच्चे दिल से आपको मांग रहा है या आपको पाने की चाहत उसके दिल में आज भी है। डू यू फील द नीड फॉर protection? Are you carrying around toxic memories in your body, mind and emotions? तो जो भी कड़वी बातें थी या फिर जो भी पेनफुल बातें थी, ये उन बातों की वजह से ज़्यादा हर्ट हुए हैं। कहीं ना कहीं इंसान के साथ ऐसा होता है कि कुछ कड़वाहट ज़िंदगी में एक बार होती है, लेकिन अगर वो बातें हम भुला नहीं पाते तो ऐसा लगता है कि जैसे पल पल हमारे साथ वही सब हो रहा है और हम बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ये ही दर्द उनको सता रहा है कि न जाने कब से मैं सिर्फ बर्दाश्त ही कर रहा हूँ या फिर मुझे ही तकलीफ़ हो रही है। जबकि शायद कुछ लोगों के बीच में काफ़ी लंबा सेपरेशन भी है, सालों तक शायद आप दोनों एक दूसरे को अब तक मिले भी नहीं हैं, लेकिन ये पर्सन आज भी उन्हीं पुरानी यादों में जी रहे हैं, जिस वजह से उस बात की तकलीफ़ इनको ज़्यादा हो रही है। और फाइनल है, आर यू रेडी टू ओवरकम सफरिंग? ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। मतलब ये 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड जो था वो वही बता रहा है कि दिल से तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन भी चाहते हैं, और अगर ये ज़ुबान से ना 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 यही कर रहे हैं तो ये तो उनके दिल की सच्चाई नहीं है। और ये पर्सन अगर अपने ही दिल को झूठ बोल रहा है कि नहीं मुझे तो इस पर्सन के साथ आगे नहीं बढ़ना है, तो ये जो उनका छोटा सा दिल है वो इस बात के लिए एग्री नहीं है, और इसीलिए ये पर्सन जो है वो रात रात भर आपके ही ख्यालों में जगते भी रहते हैं और आपके पाने का ख्याल इनको तड़पा भी रहा है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।